3 चल रहा था और चैप्टर नंबर 3 में आपको लास्ट पॉइंट मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायोड। कर लिया होगा भाई लोग। अब देखिए आपका आज का जो पॉइंट है वो है चैप्टर 3 है इक्विपोटेंशियल सर्फेस। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इक्वल प्लस पोटेंशियल, इक्वल मतलब इक्वल हो पोटेंशियल। अगर कोई सरफेस ऐसा है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है तो उस सरफेस का नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इसका जो एग्जांपल होता है वो कंडक्टर है। क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए कोई आपने कंडक्टर लिया, इसको मैंने चार्ज दिया, चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता है। अब इसके हर पॉइंट पर विभव आप पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वही होगा पोटेंशियल बी के पॉइंट का, तो बी ए इक्वल होगा बी बी। या फिर आप देखिए कोई भी पॉइंट ले लें, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट आप ले लें, हर पॉइंट का सरफेस क्या होगा? सेम होगा, उसे कहा जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम। द सरफेस कौन सा सरफेस है ये? एट ईच पॉइंट ऑफ विच हर पॉइंट पे क्या है? पोटेंशियल इज इक्वल या पोटेंशियल इज सेम इज। और इस सरफेस का नाम होगा बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखें ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है और क्या इसकी शेप होती है, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले बात करें पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बच्चों ये होता है, अब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो इससे जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से निकलती हैं बाहर की तरफ, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो होगा स्फेरिकल। कैसा सरफेस बनेगा? स्फेरिकल। तो ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज कहीं भी है तो उसके लिए कैसा बनेगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो फर्स्ट हो गया ये। सेकंड की बात करें, अगर आप कोई लीनियर चार्ज लेते हैं, लीनियर चार्ज का मतलब है मान लीजिए कि आप कोई वायर ले लें तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर हो जाएगा। तो अगर आपने क्या किया है कि कोई लीनियर चार्ज लिया तो यहाँ पे चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये होगा सिलेंड्रिकल। जो सरफेस आपका बना है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो दूसरा इसका पार्ट हो गया, लीनियर चार्ज के लिए बना ये सिलेंड्रिकल। थर्ड है, थर्ड कंडीशन इसके लिए आप चार्ज एट इंफिनिटी। अगर चार्ज इंफिनिटी पे बहुत दूर है तो आपको मैंने फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर चार्ज इंफिनिटी पर है तो फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल जब फील्ड लाइन होंगी तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो होगा इस तरह प्लेन। तो ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल
पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है बच्चों स्फेरिकल, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल और तीसरा होता है प्लेन। अब देखें आगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो मान लो कि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो वी ए और वी बी है। तो इसका सबसे पहली प्रॉपर्टी वी ए इक्वल्स टू क्या होगा वी बी, पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। of equipotential surface। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने है कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा इक्वल होगा। अब देखें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो ध्यान दें कि जब वी ए इक्वल्स टू वी बी है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं VA माइनस VB इक्वल्स टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है 0। तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज 0 एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ध्यान दें आगे थर्ड, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, फिर से लिख देता हूं। वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट 1 हो तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू होगा डब्ल्यू। अगर ये चीज 0 है तो डब्ल्यू भी क्या होगा 0। तो ध्यान दें कि डब्ल्यू कितना आएगा 0 और ऑलवेज 0 at equipotential surface। अगला है फोर्थ। देखिए ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हो सकता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, हो सकता है कि नेगेटिवली चार्ज हो। तो ध्यान दें अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो फील्ड लाइन निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर जाएंगी। तो हर कंडीशन में जो फील्ड लाइन है वो इसके बाहर या तो निकलेंगे या अंदर जाएंगी, क्या होंगी परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे फील्ड लाइन is always perpendicular to equipotential surface। और लास्ट देखिए आपको बताया था कि फील्ड लाइन जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये था बेटा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी शेप और उसकी प्रॉपर्टीज। तो 5 तरह की प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं। इसी में से ही कोई क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इस सरफेस के लिए। कई बार इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी हुई है और कई बार शेप भी आई हुई है, जैसे कि लास्ट ईयर क्वेश्चन फर्स्ट ही था इसका
कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा बनेगा। तो ध्यान दें कि पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल बनेगा। अब देखिए आगे, अगला पॉइंट है आपका रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देखिए फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना हो कहीं भी, तो ध्यान रखें, आपको पहले बताया हुआ है V इक्वल्स टू होता है E इंटू आर, या E इक्वल्स टू V अपॉन आर आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ रिलेशन में निकाल सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q नॉट shifted from one point to another at displacement dr. In an equipotential surface, due to intensity capital E. अब देखें, then work done by charge। तो ध्यान दें, पहले आपको डायग्राम बना देता हूँ कि ये जो है डैश लाइन जो है वो क्या है, वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर आपका पोटेंशियल चार्ज था Q नॉट, और ये इसमें इंटेंसिटी की डायरेक्शन है E, इधर ही डिस्प्लेस्ड हो रहा है dr, और ये एंगल बन रहा है जो दोनों के बीच में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क dW इक्वल्स टू F डॉट dr, या dW इक्वल्स टू F dr cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स F equals to Q naught into negative, and electric potential का फॉर्मूला था B equals to W upon Q naught। अगर आपको स्मॉल अमाउंट के लिए निकालना है तो dV equals to dW लिख देंगे, और यहाँ से dW equals to आएगा Q naught into dV। dW और F की वैल्यू पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये आएगा Q naught into dV equals to minus Q naught into E into dr cos थीटा। Q naught से Q naught को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा dV equals to minus E dr cos थीटा, या फिर लिख सकते हैं dV अपॉन dr equals to minus E cos थीटा, या माइनस dV अपॉन dr equals to E cos थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ध्यान दें कि यहाँ जो E cos थीटा है
वो इंटेंसिटी का कंपोनेंट है। कौन सी डायरेक्शन के लिए? आर डायरेक्शन के लिए। तो यहां लिखेंगे हियर E cos theta is a component of E vector along to R। डायरेक्शन है यहाँ पे R। अब फिजिक्स में डायरेक्शन बच्चों तीन होती हैं, x, y और z। तो आप तीनों डायरेक्शन के लिए लेंगे तो फॉर x एक्सिस के लिए लिखेंगे इसको माइनस dv अपॉन dx इक्वल्स टू ex। इसी तरह से ही y एक्सिस के लिए लिखेंगे माइनस dv अपॉन dy इक्वल्स टू ey। और z एक्सिस के लिए लिखेंगे माइनस dv अपॉन dz इक्वल्स टू ez। अब आपको पता है intensity of electric field is a vector quantity, then resultant intensity आएगी E vector equals to Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap। तीनों की वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो देखिए क्या आएगा। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो आएगा E vector equals to माइनस dv अपॉन dx I cap Ex की वैल्यू, फिर माइनस dv अपॉन dy ठीक है, और फिर से माइनस dv अपॉन dz ठीक है। तीनों में से माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर तो आएगा E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dx I कैप प्लस dv अपॉन dy j कैप और प्लस dv अपॉन dz ठीक है। v समझ से बाहर निकाल दें तो E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस d अपॉन dx I कैप प्लस d अपॉन dy j कैप प्लस d अपॉन dz ठीक है इनटू v। और यहाँ पर जो ये वाली टर्म है ये शो कर रही है कि कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आए वो तीनों एक्सिस के अलोंग में चेंज होगा। तो यहाँ पर d अपॉन dx I कैप प्लस d अपॉन dy j कैप और प्लस d अपॉन dz k कैप को आप लिखेंगे ग्रेड। तो यहाँ E वेक्टर इक्वल्स टू आएगा माइनस ग्रेड b। ये है रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो आप यहां से ये लिख सकते हैं द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। thus the negative rate of change in a potential is equal to the field। तो ये था आपका पॉइंट रिलेशन बिटवीन E एंड V। बहुत सिंपल सा पॉइंट था। इसमें बच्चों कई बार आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हो सकता है कि आपकी डेरिवेशन भी आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन भी, पर इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो देखिए टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर है आपका 3.7 और 3.8 दोनों करते हैं।
The electric potential in an electric field is given by the following formula. V equals to 343 upon R volt. ये आपको पोटेंशियल दिया हुआ है। आगे देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन वेक्टर 3i plus 2j minus 6k. और ये वैल्यू रहेगी आपको मीटर में। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो किस तरह से निकलेगा। आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन E एंड I। फॉर्मूला था E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड V, या सिर्फ एक के लिए लिखेंगे E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। V की वैल्यू पुट कर दें 343 अपॉन 343 तो बाहर निकल आएगा और d बटा dr इंटू 1 अपॉन r हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ r पावर माइनस 1। अब देखिए x पावर n के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n x पावर n माइनस 1। फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, E इक्वल्स टू माइनस 343 माइनस 1 r पावर माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस 343 इंटू माइनस 1 से कोई दिक्कत नहीं है, r पावर माइनस 2, या फिर E इक्वल्स टू माइनस 343 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो E इक्वल्स टू 343 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर इक्वल्स टू 343 अपॉन आर स्क्वायर आर क्या, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है x कैप इक्वल्स टू x वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x वेक्टर। यहाँ पुट करें ये फॉर्मूला तो E वेक्टर इक्वल्स टू आएगा 343 अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मॉडुलस आर स्क्वायर पावर 3 हो जाएगा, ये 343 अपॉन r2 आर वेक्टर। अब देखो आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 स्क्वायर 36, r इक्वल्स टू आया रूट 49, r की वैल्यू हुई 7 और यहाँ पुट करें तो E वेक्टर इक्वल्स टू 343 अपॉन 7 क्यूब r कैप, सो वेक्टर E वेक्टर इक्वल्स टू 343 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 और r कैप की वैल्यू है सॉरी r वेक्टर की 3i प्लस 2j माइनस 6। ये 3 कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो E वेक्टर इक्वल्स टू बचेगा 3i प्लस 2j माइनस 6k। और आप चाहें तो इसका यूनिट लगा सकते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 3.7। अब देखिए इसी तरह का ये एग्जांपल और दिया है आपकी बुक में, ये एग्जांपल नंबर है 3.8। एग्जांपल 3.8 आपको ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय V xyz इक्वल्स टू 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where V is in volt, xyz in meter. Find the magnitude of field at point 1, 1, 1. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर है 3.8। आपको भी दिया था x, y, इक्वेशन दिया हुआ है v के लिए 6x minus 8xy minus 8y।
प्लस 6yz। और आपको पूछा है 1,1,1 पे मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी, तो वही रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। अब देखिए पहले तो आपके पास सिर्फ एक आर डायरेक्शन थी, यहाँ आपके पास तीनों डायरेक्शन है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे माइनस ग्रेड बी या माइनस डी बटा डी एक्स आई कैप प्लस डी बटा डी वाई जे कैप प्लस डी बटा डी जेड ए कैप इंटू बी, या फिर माइनस डी वी बटा डी एक्स आई कैप प्लस डी वी बटा डी जेड डी वाई ठीक है प्लस डी वी बटा डी जेड ठीक है। अब आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी वाई और डी वी अपॉन डी जेड की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे अपन डी वी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y z। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आएगा 6 माइनस 8y माइनस 0 प्लस 0, तो फाइनली होगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 8y। इसी तरह से डी वी अपॉन डी वाई निकालेंगे, जो आएगा डी अपॉन डी वाई इंटू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, और इसको सॉल्व कर करेंगे तो आएगा डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0 माइनस 8x माइनस 8 प्लस 0 प्लस 6z। थर्ड था आपका डी वी अपॉन डी जेड, जो आएगा डी अपॉन डी जेड 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस का 6y। तो डी वी अपॉन डी जेड इक्वल्स टू आया 6y। सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करें तो आएगा e इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स है ये वाला 6 माइनस 8y आई कैप प्लस माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z जे कैप और प्लस 6y। ठीक है, एट पॉइंट 1,1,1 तो आएगा e इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 8 आई प्लस का माइनस 8 प्लस 6 जे प्लस का 6 ए, ये आएगा बच्चों माइनस माइनस 2i और ये बचेगा माइनस 10j और प्लस 6k, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा e वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 10j माइनस 6k। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 स्क्वायर 4 10 स्क्वायर 100 प्लस 36 रूट, ये आएगा 140 का रूट e का मैग्नीट्यूड। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन e एंड v से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स।
बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अपने आप करके देखना है, इससे रिलेटेड ही हैं दोनों पॉइंट से। जो भी आपको नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, सॉल्व करके देखें उसे। थैंक यू।